नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट करने वाले हैं, जो कि एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अब उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, ये 30 मिनट में भी सॉल्व नहीं होगा। देखिए, आप सही कहते हो, लेकिन जो एग्ज़ामिनर है वो ऐसा पेपर डालता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन डालेगा कि जो 70,000 प्लस आप कैंडिडेट्स हो उसमें से सिर्फ 1,000 बच्चे इसे सॉल्व कर पाए। जानबूझकर ऐसे सवाल सिलेक्ट किए जाते हैं ताकि आप उसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्योंकि अगर पेपर आसान होगा तो हर कोई कांस्टेबल लग जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा मुश्किल डाला जाता है। और एग्जाम्पल मैं दे दूँ 2019 का पेपर, आपने देखा होगा इसमें कितना टफ क्वेश्चन आया था पजल का। बात रही, हर बार यही कहूँगा, अगर आप मुश्किल क्वेश्चन तैयार करते हो तो अगर आसान क्वेश्चन भी आ जाए तो उसे आप आसानी से कर सकते हो। बाकी आप भी सही कहते हो, क्योंकि जो लेवल है आजकल एचपी पुलिस कांस्टेबल का वो भी बहुत ज़्यादा उठ चुका है। तो आप भी कहीं ना कहीं सही हो। तो चलिए आज का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले क्वेश्चन मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। जो भी पीडीएफ आएगी, जैसे अब आपका रिजल्ट आएगा, वो भी मैं वहीं पर अपलोड कर देता हूँ वीडियो बनाने से पहले। तो उसे आपने ज्वाइन ज़रूर कर लेना है। तो आज का क्वेश्चन कुछ ये है, वीडियो पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो इसे करने की। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 व्यक्ति हैं, STUVWXY और Z एक 8 मंजिला इमारत पर अलग अलग तल पर रहते हैं। भूतल की संख्या 1 है और सबसे ऊपर वाले तल की संख्या 8 है, लेकिन आवश्यक नहीं कि सब इसी क्रम में हो। X एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है लेकिन तीसरे तल पर नहीं रहता। अब देखो, विषम संख्या वाले तल, इसका मतलब क्या होता है? विषम संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 2 से भाग ना जाए। मतलब वो यहाँ पर आ सकता है, देखिए X यहाँ पर आ सकता है ना, X यहाँ आएगा, X यहाँ आ सकता है, लेकिन वो 3 नंबर पर नहीं आएगा। क्वेश्चन में ही कहा गया है वो 3 नंबर पर नहीं आएगा। या तो फिर x कहाँ पर आएगा, यहाँ 1 पर आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा गया है लेकिन तीसरे तल पर नहीं रहता। ये अलग है यहाँ से, ठीक है, लेकिन वो तीसरे तल पर नहीं रहता। और यहाँ पर कहा गया है कि z x के ठीक नीचे रहता है। ठीक नीचे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो मतलब z जो है वो यहाँ पर आएगा बिल्कुल ठीक नीचे। यहाँ तो कोई जगह ही नहीं बच रही। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो चुकी, ये पॉसिबिलिटी हमारी हुई गलत। ये पहले ही यहाँ पर गलत हो चुकी है। अब यहाँ पर आगे कहा गया है Z और Y के मध्य 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। 2 से अधिक व्यक्ति मतलब या तो 2 रहेंगे, 2 से अधिक, माफ़ कीजिएगा, 2 से अधिक है मतलब या तो 3, 4, 5 कोई भी रह सकता है, लेकिन वो 2 से अधिक मतलब मिनिमम 3 आने चाहिए। ये भी नई लाइन है। अब बच्चे क्या करते हैं, 2 से अधिक का मतलब वो 3 मानकर चलेंगे। 3 नहीं होता, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ साफ साफ कहा है कि 2 से अधिक होने चाहिए, लेकिन लिमिट नहीं बताई है कितने ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, ये भी हमने मान लिया। यहाँ कहा गया है कि X, माफ़ कीजिएगा, Y और Z के मध्य 2 से अधिक व्यक्ति है, तो Y और Z, तो Y और Z को हम यहाँ बिठा चुके। अब देखिए 2 से अधिक व्यक्ति, क्या ऊपर की ओर हम 2 से अधिक व्यक्ति ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते? नीचे की ओर देखो 1, 2, 3, हाँ यहाँ पर हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर कंडीशन बनेगी। पहले कंडीशन ये होगी कि 1, 2, 3 Y यहाँ पर आएगा। दूसरी कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगी कि Y यहाँ आ सकता है, ये बैठ सकता है। अब इस वाली पॉसिबिलिटी में देखो क्या बनता है, 2 से अधिक व्यक्ति मतलब 3 होने चाहिए, तो 1, 2, 3 मिनिमम 3 होने चाहिए। तो यहाँ नीचे की ओर तो ये नहीं बैठ सकता, ऊपर की ओर देखोगे 1, 2, 3, तो ऊपर आ सकता है Y यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये Y आ सकता है। तो Y को हम यहाँ बैठा देते हैं, Y यहाँ आ गया। अब आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि S और Y के मध्य 6 व्यक्ति रहते हैं। S और Y के बीच में 6 व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए Y यहाँ पर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो यहाँ आ चुका। बीच में 6 व्यक्ति रहते हैं, तो S के लिए ऊपर जगह बचती ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहली कंडीशन हमारी हो चुकी गलत। ये हो गई गलत। गलत क्यों हुई? क्योंकि S और Y के बीच में 6 लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो लोग कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो S को तो जगह ही नहीं बच रही। 9 व्यक्ति थोड़ी हमने बैठाने हैं, बैठाने तो 8 हैं, तो ये हमारी गलत हो चुकी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम 6 व्यक्ति बैठा सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ हम बैठा सकते हैं 6 व्यक्ति। 6 व्यक्ति को बैठाएंगे, इसका मतलब S यहाँ पर आएगा, ये कहा गया है। अब यहाँ पर हम 6 व्यक्ति बैठा सकते हैं क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, X के ऊपर S आएगा यहाँ पर, तो हम बैठा सकते हैं। अब आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है V W के ठीक ऊपर रहता है। तो जो V है वो W के ठीक ऊपर रहता है, परंतु T के नीचे रहता है।
V जो है वो W के ठीक ऊपर रहता है लेकिन T के नीचे रहता है। ठीक है, ये बात कही गई है, परंतु T के नीचे रहता है। अब नीचे रहने का मतलब ये नहीं कि एकदम नीचे आए, हो सकता है एकदम नीचे आए या हो भी नहीं सकता। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। U X के ऊपर नहीं रहता, ये भी हमने मान लिया। W Y के ठीक ऊपर नहीं रहता, ठीक है, ये भी हमने मान लिया। अब यहाँ हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कहा गया है जैसे कि जो V है वो W के नीचे रहता है, ठीक है, ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी हमारी ये रही, या तो V ऊपर आएगा, देखो यहाँ पर फिक्स है कि V ऊपर ही आएगा, V W यहाँ पर आएगा, तो T को तो जगह नहीं बच रही, इसका मतलब ये यहाँ नहीं आएंगे। इसका मतलब ये कहाँ आ सकता है, जो V है वो यहाँ आएगा और W यहाँ आएगा, और T यहाँ कहीं ऊपर आएगा, या तो T यहाँ पर आएगा। यही बात होगी ना, क्योंकि अब देखिए दो ही जगह बच रही है, हमने V और U को बैठाना और ये एकदम इसके ऊपर आएगा, V W के ऊपर आएगा। अब यहाँ एक चीज़ हमने देखी, या तो T ऊपर आएगा या T नीचे आएगा। T को कहीं भी ले लो, लेकिन U जो है वो X के ऊपर ही आएगा, जबकि U X के ऊपर नहीं आना चाहिए, तो इसके मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो चुकी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे पहला, या तो V यहाँ आ सकता है, W यहाँ आएगा। ये भी हो सकता है कि V यहाँ आए, W यहाँ आए, है ना, और ये भी हो सकता है कि V यहाँ और W यहाँ। अब बहुत सी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमारी हो जाएगी गलत, क्योंकि अगर हम V को ऊपर लेकर चलेंगे तो T कहाँ लेंगे। तो अब यहाँ देखिए, अब कंडीशन हमारी ऐसी बन सकती है कि T यहाँ पर आए, फिर V यहाँ पर और W यहाँ पर, और U नीचे आए, है ना, ये भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि U को हम यहाँ लेंगे, फिर T को यहाँ लेंगे, फिर W को यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, फिर V को यहाँ और W को यहाँ। यही कंडीशन हमारे पास बच रही है। अब देखते हैं कि क्या इन कंडीशन में कौन सी सही है और कौन सी गलत है। अब यहाँ हम इस कंडीशन में देखते हैं कि कौन सी सही कौन सी गलत है, कौन सी हमारी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा सही बैठ रही है। जो W है Y के ठीक ऊपर नहीं रहता, W Y के ठीक ऊपर नहीं रहता, यहाँ तो ठीक ऊपर आ गया, मतलब ये कंडीशन भी हुई गलत। तो ये हमारा रहा आंसर, ये है आंसर S X Z T V W U और Y। ये आपका सॉल्यूशन हो चुका। अब ऐसे लेवल के क्वेश्चन की तैयारी आपने करनी ही है, क्योंकि हर बार मैं वही कहूँगा, मुश्किल क्वेश्चन कर लो, आसान क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। और बाकी यही आपसे कहूँगा कि लेवल काफ़ी हाई रहता है एग्ज़ाम का कई बार। और जो बच्चे ये कहते हैं कि सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और आप भी बहुत मुश्किल करवा रहे हो, देखिए ये जॉब ही ऐसी है, क्योंकि अगर आसान क्वेश्चन आएगा तो हर कोई कांस्टेबल लग जाएगा, और वो सपना ही क्या जो आसानी से पूरा हो सके। तो मेहनत थोड़ी कर लो। अब बचे हुए दिन है आपके पास, तो ज़्यादा क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास देखिए पजल ही नहीं, आपके पास बहुत से टॉपिक हैं। जो प्रीवियसली मैंने टॉपिक करवाए उन्हें भी एक बार आप रिवाइज़ कर लो। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस की बेस्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की, उन्हें एक बार आप ज़रूर देख लें। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।